जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों के अंतर्गत आज हम लोग जीएस घुरिये के भारत विद्या शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण समाजशास्त्र से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आप तक कंटिन्यू नहीं पहुंच पाए। तो आशा है कि इस तरह की असुविधा अब आपको नहीं होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के बारे में जीएस घुरिये महोदय का क्या विचार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में गोविंद सदाशिव घुरिये यानी जीएस घुरिये उन समाज वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने भारत के समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान दिया है। यानी भारतीय समाजशास्त्रीय विचारकों में गोविंद सदाशिव घुरिये एक उल्लेखनीय या प्रमुख नाम है। जीएस घुरिये जो महोदय हैं उन्हें भारत में समाजशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने जीएस घुरिये ने भारतीय विद्याशास्त्र पद्धति को भी जन्म दिया है। यानी जो जीएस घुरिये महोदय हैं वो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी तो हैं ही, उसके साथ साथ वो जो है वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के भी फादर हैं। यानी जो भारत विद्याशास्त्र जो परिप्रेक्ष्य है इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो जीएस घुरिये ही महोदय हैं। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जीएस घुरिये के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि वो इंडियन सोशियोलॉजी के फादर हैं और फादर ऑफ जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके जन्म या उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जाना जरूरी समझते हैं हम। तो जीएस घुरिये का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मालवन में एक सारस्वत संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी थी, लेकिन परिवार में संस्कृत भाषा और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक निष्ठा की विशेष प्रधानता थी, जिसका कि जीएस घुरिये के जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। उन्होंने जो अपने जो विभिन्न जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं उन रचनाओं में उनके इस पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर घुरिये की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो घुरिये महोदय की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मालवन में हुई, लेकिन 10वीं और 11वीं की पढ़ाई के लिए वो बहादुर कान्हा जी हाई स्कूल जो कि जूनागढ़ गुजरात में था वहाँ गए और 1914 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बम्बई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ पर एलिफिंस्टन कॉलेज में बीए की परीक्षा सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण करने के कारण उन्हें भाऊ दाजी पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो यहाँ पर बम्बई में एलिफिंस्टन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसी कॉलेज से उन्होंने संस्कृत भाषा में एमए भी किया और यहाँ विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स। उनसे वो उनके कुछ लेक्चर्स को, उनके कुछ व्याख्यानों को सुन करके जीएस घुरिये जो हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समाजशास्त्र में उनकी रुचि जागृत हुई और जीएस घुरिये को कहें तो कह लीजिए कि जो संस्कृत का एक जो विद्यार्थी था वो धीरे धीरे वो उनकी जो रुचि है वो समाजशास्त्र में उत्पन्न हुई और प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स के सहयोग से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो ब्रिटेन में है वहाँ पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घुरिये महोदय जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों पर अलग अलग जो हैं वो पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं दी हैं। इसके साथ ही जो घुरिये महोदय हैं उनको इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने
52 में मुंबई में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसके साथ साथ उन्होंने एक समाजशास्त्र की एक ख्यातिलब्ध जो पत्रिका है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, इस पत्रिका को भी उन्होंने शुरू किया था। यानी वो इस पत्रिका के संपादक थे। अगर हम जीएस घुरिये की रचनाओं की बात करें तो उन्होंने कुल 32 बुक्स का लेखन किया है और लगभग जो है वो 80 जो है वो शोध प्रबंध का निर्देशन कार्य भी किया है। उनकी जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, यानी जो 32 बुक्स हैं, उन सारी बुक्स का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। उनमें से कुछ बुक्स हैं जो जिनमें कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक जो है वो 1932 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी उनकी जो प्रमुख बुक है वो है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तीसरी है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसी तरह से सिटीज एंड सिविलाइजेशन, द महादेव कोलीज और द इंडियन साधुज, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी। ये जो है वो उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जीएस घुरिये महोदय की। हालांकि उनकी सारी बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से ये जो कुछ 5-6 जो बुक्स हैं वो काफ़ी उल्लेखनीय हैं, विशेष जो है वो चर्चा में रही हैं और अक्सर जो है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीएस घुरिये के भारत विद्या शास्त्र के बारे में, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, जीएस घुरिये के जो विचार हैं उसके बारे में। तो इस भारत विद्या शास्त्र के बारे में घुरिये का मानना है कि भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय संस्कृति और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया जाना जरूरी है, अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि भारतीय सामाजिक जो संरचना है वो दुनिया के दूसरे समाजों की संरचना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना का वास्तविक अध्ययन करने के लिए हम दूसरे समाजों की प्रविधियों और उनकी मान्यताओं के आधार पर इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यानी इस संबंध में ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जीएस घुरिये का स्पष्ट रूप से मानना था कि भारतीय समाज का वास्तविक अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम भारतीय समाज को भारत की संस्कृति और उसके धर्म शास्त्रों के संदर्भ में उसका अध्ययन करते हैं। यानी घुरिये का ये कहना है कि भारतीय समाज को किसी दूसरे समाज की विशेषताओं, मान्यताओं और उसकी प्रविधियों के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से घुरिये का ये कहना है कि भारतीय समाज को भारत की विधा और शास्त्रों के आधार पर समझना या उसकी व्याख्या करना ही भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भारत की विधा और शास्त्रों के आधार पर भारतीय समाज को समझना और उसकी व्याख्या करना ही भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य है या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो एक तरह से पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य है, टेक्सटुअल पर्सपेक्टिव है, जो किसी भी तरह के क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। यानी आप जानते हैं कि किसी भी समाज को समझने के लिए, जानने के लिए दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है शास्त्रीय या पाठी परिदृश्य और दूसरा होता है क्षेत्र कार्य अध्ययन आधारित जो परिदृश्य होता है। तो ये जो आपका जो भारत विद्याशास्त्र जो परिप्रेक्ष्य है वो एक तरह से विशुद्ध जो है वो पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, टेक्सटुअल परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत या इस विचारधारा के अंतर्गत जो हम किसी समाज का जो अध्ययन है वो शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं, पाठीय परिदृश्य में करते हैं। तो घुरिये के विचार में भारत को भारत की विद्या के आधार पर भारतीय जो सामाजिक संरचना है और उसकी जो मूल संस्कृति है और उससे जो रिलेटेड जो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं
उनके संदर्भ में ही किया जाना चाहिए और उनके अध्ययन में ही, उनको मूल में रख कर के ही, उनको आधार में रख कर के ही भारतीय समाज को समझने का, उसको जानने की शुरुआत की जानी चाहिए। क्योंकि जो घुरिये महोदय हैं, वो ये कहते हैं कि उनका ये मानना है कि भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, जो वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेख हैं, उनका भारतीय समाज की संरचना को जानने में, समझने में उनका एक विशेष महत्व है। और अगर आप भारत की जो सामाजिक संरचना है, भारत का जो 400 या 4000 वर्ष के जो पूर्व का जो सामाजिक इतिहास है, उसको जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य को ही अपनाना पड़ेगा। ये जो वो क्षेत्र कार्य प्रविधि के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जी.एस. घुरिये महोदय का ये स्पष्ट रूप से मत है, उनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि हमें धर्मशास्त्रों और ऐतिहासिक प्रलेखों के आधार पर समाज का अध्ययन करना होगा और किसी भी समाज को विस्तृत रूप से समझने के लिए, उसको वास्तविक रूप से जानने के लिए पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया जाना चाहिए। क्षेत्र कार्य जो अध्ययन है, जो क्षेत्र कार्य परिप्रेक्ष्य है, वो भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए, जानने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में घुरिये ने, जो उनकी जो पहली पुस्तक थी, जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो उनकी पहली पुस्तक थी, इस पुस्तक में जी.एस. घुरिये महोदय ने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति और भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर अध्ययन किया था। और उनका ये कहना है कि भारत विद्याशास्त्र जो उपागम है, वो भारत के समाज का विज्ञान है, यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज अ साइंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कभी कभी ये स्टेटमेंट आपसे परीक्षा में कथन के रूप में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि भारत विद्याशास्त्र उपागम भारत के समाज का विज्ञान है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जी.एस. घुरिये महोदय का है। तो इसको आप नोट कर लें, जिससे आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि आगे जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पर हम घुरिये के जो भारत विद्याशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य है, उसकी जो मूल मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, अवगत कराना चाहेंगे, जिसके आधार पर आप व्हाट इज इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसको आप स्पष्ट रूप से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो भारत विद्याशास्त्र जो परिप्रेक्ष्य है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो भारतीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जी.एस. घुरिये का जो कहना है कि भारतीय विद्याशास्त्र जो है वो भारतीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है। इसके अलावा जो भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य है, वो भारत के समाज का वास्तविक अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत वो उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का को विशेष रूप से महत्व देता है। यानी भारत विद्याशास्त्र पद्धति की जो मान्यता है, उसका ये स्पष्ट रूप से उसका दृष्टिकोण है कि भारत के समाज का वास्तविक अध्ययन उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, यानी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, उसका अध्ययन किए बिना संभव नहीं है। जो भारत विद्याशास्त्र की जो अगली जो विशेषता है, उसकी जो मान्यता है, वो ये है कि भारत विद्याशास्त्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए धर्मशास्त्रों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक प्रलेखों को अपने अध्ययन प्रविधि के रूप में स्वीकार करता है। यानी भारत विद्याशास्त्र का ये मत है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन धर्मशास्त्रों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक प्रलेखों के संदर्भ में किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। अगला जो इसका जो पॉइंट है, वो है भारतीय समाज की विविधता अन्य दूसरे समाजों से अलग है। यानी भारत विद्याशास्त्र का ये मानना है कि भारत की जो विशेषता है, जो भारत की जो संस्कृति है, वो दुनिया के समाजों से डिफरेंट है। यानी हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक बहुलता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, ये दुनिया के दूसरे समाजों में नहीं पाई जाती है। और ये जो विशेषता है, वो भारत की संस्कृति को, भारतीय समाज को एक अलग और एक विशेष वैशिष्ट्य प्रदान करती है।
और इस कारण से भारत विद्याशास्त्र का ये मानना है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो मूल्य हैं, जो भारत की परंपराएं हैं, उनको मूल में रख कर के, उनको आधार में रख कर के ही भारतीय संस्कृति या भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर ये आपको स्पष्ट रूप से हम बताना चाहेंगे कि जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो भारत विद्याशास्त्र जो दृष्टिकोण है, उनका ये कहना है कि भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को हम भारत की मूल संस्कृति और धर्मशास्त्रों के आधार पर ही हम कर सकते हैं या किया जाना चाहिए। और भारत विद्याशास्त्र का ये कहना है कि ये जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, उसको समझने का, उसको जानने का एकमात्र आधार है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी अगर आप भारतीय समाज को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य ही अपनाना होगा। इसके अलावा और कोई ऐसी प्रविधि और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके आधार पर आप भारतीय सामाजिक संरचना को उसके वास्तविक स्वरूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य उपागम जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं वो क्या हैं, वो आप समझ गए होंगे। और इस बारे में जो जीएस गुरिये के जो विचार हैं, उनके जो दृष्टिकोण है, उससे आप परिचित हुए होंगे। आशा है कि आप पूर्व की भांति हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करते रहेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करिए, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो के अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आगे आपको इसी तरह की वीडियो अगर आपको सुनने हैं तो आप प्लीज़ जो है वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर पुश करिएगा, जिससे जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो हमारे जो नए नए वीडियो हैं वो आपको उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सबको इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।